नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर दोस्तों एक नई अपडेट आ रही है। महत्वपूर्ण दोस्तों अपडेट है। प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन होने वाला है और प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों हटने वाली है। अब जब से अभ्यर्थियों को इस न्यूज़ के बारे में पता लगा है तो आप लोग काफ़ी सारे मैसेज कर रहे हैं, लगातार कॉल भी कर रहे हैं कि क्या प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा इस भर्ती से हटने वाली है जो अभी फिलहाल चल रही है। और अप्रैल में तो एग्जाम की घोषणा भी कर दी है यूकेपीएससी ने। तो वे लोग काफ़ी टेंस भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी समय से प्रवक्ता स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। तब ऐसे में क्या इस एग्ज़ाम से भी प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी या फिर ये भविष्य में आने वाली परीक्षाओं के लिए यह नियम लागू होगा? तो इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दोस्तों देंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं आज की दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी मिल चुकी है। अब यह मामला दोस्तों कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट से जब इसको मंजूरी मिल जाएगी तो फिर प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन हो जाएगा। अब इसमें अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी। तो ऐसा प्रस्ताव दोस्तों भेजा गया है। स्क्रीनिंग परीक्षा को हटाने का प्रस्ताव सेवा नियमावली में लाया गया है, यानी कि अब स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं ली जाएगी। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती में दोस्तों प्रावधान रखा है कि अगर एक निश्चित सीमा से अधिक आवेदन प्रवक्ता भर्ती में प्राप्त होते हैं तो फिर आयोग स्क्रीनिंग परीक्षा लेगा। अब स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों आपकी बेसिकली वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती है, जिसमें आपसे सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड जीके, इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, रीजनिंग, ये सब दोस्तों पूछा जाता है। अब इसमें इसके अलावा मुख्य परीक्षा भी होती है जो कि आपके सब्जेक्ट पर आधारित होती है। बट इसमें हमेशा से अभ्यर्थियों का ये मानना रहा है कि वे लोग जो कि समूह गौ की तैयारी करते हैं उनको इसमें हमेशा स्पेशल एडवांटेज रहता है। तो वे लोग स्क्रीनिंग परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट में विशेषज्ञ होते हैं वे लोग स्क्रीनिंग परीक्षा पास ही नहीं कर पाते, जिस कारण से जो विद्यालय हैं उनको योग्य अध्यापक नहीं मिल पा रहे। या तो अध्यापक मिलेंगे नहीं क्योंकि वे लोग मेंस ही क्वालिफाई नहीं करेंगे, और मिलेंगे भी तो उतने उच्च स्तर के योग्य विषय विशेषज्ञ अध्यापक नहीं मिल पा रहे हैं। तो फिलहाल दोस्तों पहले मामला थोड़ा सा देख लेते हैं। मामला क्या है यहाँ पर देखिए। उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है। इसके बाद ये प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा। नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी, यानी कि अब उसको स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी। अब शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को पहले स्क्रीनिंग और इसके बाद लिखित परीक्षा देनी होती है। और स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे देखने में आया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी अच्छे अंक ले आते हैं, जबकि जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों के जानकार अभ्यर्थी हमेशा पीछे रह जाते हैं। और इससे विभाग को विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। और यही वजह है कि पिछले काफ़ी समय से प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग परीक्षा हटाए जाने की मांग की जा रही है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के मुताबिक छात्र हित को देखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जानी चाहिए और स्क्रीनिंग परीक्षाओं की वजह से विभाग को विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों इस तरह का आप देख सकते हैं कि इतनी महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर न्यूज़ देखने को मिल रही है। अब बात ये आती है कि दोस्तों जब ये कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा और इसके बाद इस सेवा नियमावली में संशोधन हो जाएगा तो क्या ये जो संशोधन है वो आगे आने वाली भर्ती पर लागू होगा या फिर इसी भर्ती पर लागू ये होने वाला है? देखिए इतना तो दोस्तों यहाँ से श्योर है कि भविष्य में आपको स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देखने को मिलेगी। बट क्या ये प्रावधान इस परीक्षा में लागू होंगे जो भर्ती प्रक्रिया ऑलरेडी दोस्तों अभी चल चुकी है? तो देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ समझना है दोस्तों कि जो भर्ती प्रक्रिया चल चुकी होती है तो उसमें संशोधन किया जाना संभव नहीं होता है। अभी जो फॉर्म है यूकेपीएससी के द्वारा ऑलरेडी दोस्तों निर्गत कर दिए गए हैं और उसमें अभी प्रवक्ता में स्क्रीनिंग परीक्षा का दोस्तों प्रावधान रखा गया है
ऑलरेडी भर्ती प्रक्रिया दोस्तों आपकी चल चुकी है। अब चल चुकी है तो उसमें आपके फॉर्म भर चुके हैं, आवेदन प्राप्त कर चुके हैं, स्क्रीनिंग परीक्षा की जो तैयारियां हैं वो आपकी शुरू हो चुकी हैं। अब ऐसे में आपको दोस्तों यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है कि इस अगर सेवा नियमावली में जो भी संशोधन होगा वो आगे आने वाली परीक्षाओं पर दोस्तों आपका लागू देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से जो अभ्यर्थी हैं वो सोच रहे हैं कि इस प्रवक्ता स्क्रीनिंग पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो इसका दोस्तों प्रभाव पड़ने की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि अभी यूकेपीएससी ने ऑलरेडी इस परीक्षा के जो एग्ज़ाम कैलेंडर है उसको जारी कर दिया है, फॉर्म दोस्तों निकाल चुके हैं। एक तरह से जैसे ही दोस्तों फॉर्म निकलते हैं तो भर्ती प्रक्रिया दोस्तों आपकी शुरू हो जाती है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी समझने वाली बात है, इसको दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का जो भी अभी जो ऑर्डर है दोस्तों वो भी इसको सपोर्ट करता है कि अगर कोई भी भर्ती प्रक्रिया अगर आपकी शुरू हो जाती है तो फिर आप बीच में नियमों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से आपकी विज्ञप्ति निकाली गई थी, विज्ञप्ति में दोस्तों जो आपके प्रावधान थे तो प्रावधान के अकॉर्डिंग ही आप एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। कुछ लोग इसको एलटी से लेकर चल रहे हैं। देखिए आपको एक ध्यान रखना है कि जब एलटी के फॉर्म निकले थे तो एलटी के फॉर्म आपके सेवा नियमावली में संशोधन के बाद निकले थे, ठीक है। इसी कारण से एलटी में जब फॉर्म प्रक्रिया हुई, भले ही आपके कैलेंडर में आ रहा था कि एलटी के फॉर्म आने वाले, लेकिन भर्ती की प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई थी। जब एलटी के फॉर्म आए तो फिर वो संशोधित सिलेबस और संशोधित परीक्षा पैटर्न के साथ ही आए। बट अब प्रवक्ता भर्ती की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर संशोधित जो पैटर्न है वो अभी लागू नहीं हुआ है। ऑलरेडी जो जिस पैटर्न पे पुराने पैटर्न पे जो परीक्षा होती थी उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग फॉर्म आपके रिलीज हो चुके हैं और अब वो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो अब इस भर्ती प्रक्रिया में तो नहीं, लेकिन आगे आने वाली भर्ती प्रक्रिया में आपको स्क्रीनिंग परीक्षा हटते हुए देखने को मिलेगी। इसके अलावा पिछली भी अगर भर्ती की दोस्तों हम बात करें तो पिछली भर्ती में दोस्तों आपके इंटरव्यू को हटाया गया था सेवा नियमावली से, और जब उस सेवा नियमावली में परिवर्तन किया गया उसके बाद ही फॉर्म को रिलीज किया गया। और जब फॉर्म को दोस्तों रिलीज किया गया था तो उसमें केवल मुख्य परीक्षा दोस्तों वहां पर मेंशन की गई थी। लेकिन क्योंकि आयोग की नियमावली में दोस्तों ऑलरेडी ये प्रावधान है कि अगर एक निश्चित संख्या से अधिक फॉर्म अगर प्राप्त होते हैं या आवेदन अगर प्राप्त होते हैं तो आयोग को स्क्रीनिंग लेने का अधिकार है। चाहे आप इसको अन्य एग्जाम में भी देखें, अगर आप देखें तो इस समय पे दोस्तों आपकी सहायक वास्तविक नियोजक की दोस्तों परीक्षा हुई थी, उसमें भी दोस्तों आपका प्रावधान केवल और केवल इंटरव्यू का था। लेकिन एक निश्चित संख्या में जब आपके फॉर्म प्राप्त होते हैं, सहायक नियोजक के भी दोस्तों अभी एग्जाम हुआ था, तो उसमें केवल और केवल आपका प्रावधान था कि इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा, और उसको कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था कि इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा मतलब ये लिखा गया था कि स्क्रीनिंग परीक्षा हो सकती है अगर अधिक आवेदन प्राप्त होंगे। कहीं पर भी स्क्रीनिंग परीक्षा का पैटर्न नहीं था। लेकिन जैसे ही फॉर्म रिलीज हुए, कई सारे आवेदन प्राप्त हुए, तो बाद में फिर यूकेपीएससी ने निकाला कि अब इसमें स्क्रीनिंग परीक्षा भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको समझने वाली बात है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पिछला वाला जो पैटर्न था कि जहाँ पर केवल मुख्य परीक्षा के आधार पर फॉर्म निकाले गए थे, इसलिए फिर बाद में उसका स्क्रीनिंग परीक्षा उसमें ऐड की गई, ठीक है। तो वे प्रावधान पहले से ही मौजूद थे और उन प्रावधानों में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई। यहाँ पर का जो मामला है दोस्तों वो डिफरेंट है। डिफरेंट इस केस में है क्योंकि फॉर्म ऑलरेडी निकल चुके हैं, भर्ती की प्रोसेस पूरी चल चुकी है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग परीक्षा तो होनी है, इसमें कोई भी अभी संशय नहीं होता है। फिर भी दोस्तों हमारे द्वारा लगातार यूकेपीएससी से इस संबंध में संपर्क किया जा रहा है। कल हो सकता है कि जो स्थिति है वो साफ हो जाए, और हमारे द्वारा ये आग्रह भी किया गया है कि यूकेपीएससी से, और हमारी तरफ से कोशिश भी पूरी की जा रही है कि इस संबंध में जो यूकेपीएससी के अध्यक्ष हैं या जो भी आपके जो अथॉरिटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, वे लोग सामने आए और जो छात्र हैं उनके संशय को जरूर दूर करें इस परीक्षा के संबंध में। वरना क्या होगा कि जो छात्र हैं वो अंधेरे में हमेशा रहेंगे, उनको ये नहीं लगेगा कि भाई कब क्या करना है, तैयारी करनी है नहीं करनी है। तो ये जो पूरा कन्फ्यूज़न है उसको क्लियर करने की बिल्कुल आवश्यकता है। जैसे कि यूके के सचिव हैं, यूके के अध्यक्ष हैं दोस्तों, आप देखते हैं कि बार बार आते हैं, इंटरव्यू देते हैं और बताते हैं। तो वास्तु स्थिति से अवगत कराया जाना आवश्यक है। यूकेपीएससी को भी इसमें रिस्पॉन्सिबल होना आवश्यक है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसके बारे में भी अवगत करवाएं, अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भी इसके बारे में अवगत करवाएं। लेकिन दोस्तों हमारा यही मानना है
कि इसमें इस भर्ती में तो दोस्तों आपका परिवर्तन संभव नज़र नहीं आता है। आने वाली भर्ती में इसमें परिवर्तन आपका संभव नजर आएगा, ठीक है। और जो नई भर्ती होगी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि उसमें भी आपका जो परीक्षा पैटर्न है उसमें भी आपको अंतर नजर आएगा। क्योंकि आप ये मान के चलिए दोस्तों कि जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा है दोस्तों, वो आपकी लेवल 8 की परीक्षा है। अब लेवल 8 की दोस्तों जो परीक्षा है, इसमें आपको 2 चरण तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आपको 2 चरण नहीं भी देखने को मिलते हैं तो भी आपको दोस्तों यहाँ पर 2 पेपर तो दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि केवल और केवल आपके सब्जेक्ट के आधार पर ही इसमें सिलेक्शन हो जाए या सिलेक्शन प्रोसेस हो जाए। अब देखिए, आयोग का तो हमेशा से परीक्षा पैटर्न यही रहा है, चाहे आप कोई भी भर्ती एग्जाम देखें यूकेपीएससी का, तो उसमें केवल और केवल एक सब्जेक्ट के आधार पर सिलेक्शन नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके विषय की परीक्षा तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि और खासकर सामान्य हिंदी, ये जरूर आपको देखने को मिल सकती है। जैसे कि यूकेपीएससी का जनरली पैटर्न रहा है कि वे 2 एग्जाम जरूर कंडक्ट करवाएंगे, पहला पेपर और दूसरा पेपर, जिसमें वो शिक्षण अभिरुचि और हिंदी जैसे सब्जेक्ट को शामिल कर सकते हैं। इसकी दोस्तों प्रबल संभावना रहेगी, इतना आप मान के चलिए। क्योंकि समूह गौ के जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षण अभिरुचि नहीं पढ़ते हैं, और एक अध्यापक बनने के नाते आपसे हमेशा से ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको शिक्षण अभिरुचि का जरूर ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा यूकेपीएससी हिंदी भाषा को भी हमेशा से ही महत्व देता है, तो उसको तो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट करता ही करता है। सभी एग्जाम में आप कोई सा भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको एक सिंगल केवल विषय के आधार पर एग्जाम देखने को नहीं मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं 2 पैटर्न या 2 चरण या 2 परीक्षाएं आपको जरूर देखने को मिलेगी। जैसे अभी सहायक सांख्यिकी अधिकारी का भी एग्जाम हुआ था, तो भी उसमें दोस्तों आपने देखा होगा कि भैया वहाँ पर भी आपको हिंदी देखने को मिली। इसके अलावा एक पेपर था प्री वाला, उसमें भी आपको हिंदी जरूर देखने को मिली, और सब्जेक्ट का भी अलग अलग पेपर देखने को मिले। तो इस तरह के परीक्षा पैटर्न के लिए भी दोस्तों आपको तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये जो परीक्षा पैटर्न है वो आगामी जो प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आएंगे वहीं से ही आपको हो सकता है कि देखने को मिले। ओके, तो इस विषय पर अब अधिक जो चर्चा होगी आने वाली दोस्तों वीडियो में करेंगे। इससे संबंधित जितनी भी जो जानकारी होगी उसको आगे हम आपको जरूर अपडेट करते रहेंगे। तब तक तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि आप लोग अपनी परीक्षा है उसकी तैयारी करते रहें। प्रवक्ता परीक्षा जो भर्ती परीक्षा में स्क्रीनिंग परीक्षा दोस्तों आपकी जरूर होगी। बाकी इसको यूकेपीएससी से कोई भी अगर खबर आएगी तो उससे जरूर क्लियर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।